गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 9th चैप्टर वाई डू वी फॉल इल। लास्ट टॉपिक इसका कर रहे थे बेटा, डिजीजेज कॉज्ड बाय बैक्टीरिया। इसमें हमने जो लास्ट एग्जांपल पढ़ा था डिजीजेज कॉज्ड बाय बैक्टीरिया का, वो था कॉलेरा, ट्यूबरक्यूलोसिस, इससे पहले पढ़ लिया था हमने। नेक्स्ट जो हमारा है वो है बेटा टाइफाइड। टाइफाइड डिजीज के बारे में पढ़ेंगे हम, जो कि बैक्टीरिया के कारण होती है। ये बेटा मोस्ट कॉमन कम्युनिकेबल डिजीज है इंडिया के अंदर, तो इसके बारे में हम पहले ही इसमें जो है मेंशन कर देते हैं। इट इज मोस्ट कॉमन कम्युनिकेबल डिजीज, कम्युनिकेबल डिजीज इन इंडिया। कम्युनिकेबल का मतलब आप यहां समझ गए होंगे कि जो कि ट्रांसमिट होती है फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर, फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। ट्रांसमिट फ्रॉम वन पर्सन टू या ट्रांसफर फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। टाइफाइड फीवर जो है बेटा कॉमन है ह्यूमंस के अंदर, लेस देन या हम कह सकते हैं ऑफ 1 to 15 ईयर्स ऑफ एज ग्रुप के अंदर जो है ये कॉमन पाया जाता है। लगभग हर साल जो है 2.5 मिलियन जो पीपल हैं या पर्सन्स जो हैं वो टाइफाइड से सफ़र करते हैं। टाइफाइड जो है उसका कॉजेटिव एजेंट की बात करेंगे, लेकिन उससे पहले एक बार यहाँ हम क्लियर कर देते हैं। इट इज़ कॉमन इन humans of 1 to 15 years of age group, 1 to 15 years of age group। नेक्स्ट इसमें हम बता सकते हैं एवरी ईयर अबाउट 2.5 मिलियन पर्सन्स suffer from typhoid fever all over the world। ऑल ओवर द वर्ल्ड जो है 2.5 मिलियन पर्सन्स जो है एवरी ईयर सफ़र करते हैं। कॉजेटिव एजेंट की अगर बात करें कि कॉजेटिव एजेंट जो है क्या होता है टाइफाइड का, तो वो होता है बेटा या कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म ए मोटाइल बैक्टीरिया। मोटाइल का मतलब आप समझते हैं जो मूव कर सकता है, बैक्टीरियम जिसका नाम क्या है साल्मोनेला टाइफी। साल्मोनेला टाइफी इज ए कॉमनली फाउंड बैक्टीरियम फाउंड इन इंटेस्टाइन ऑफ द ह्यूमंस। ह्यूमन इन्फेक्शन इज डायरेक्ट, और जो ह्यूमंस का जो इन्फेक्शन होता है इंटेस्टाइन का, वो डायरेक्ट जो है ये इन्फेक्ट करता है। फाउंड इन इंटेस्टाइन ऑफ ह्यूमन बींग्स, इंटेस्टाइन ऑफ ह्यूमन बींग्स। नेक्स्ट इसके अंदर हम बताएंगे बेटा इस इन्फेक्शन में होता क्या है। ये ओरल रूट के द्वारा या मुंह के द्वारा जो है ये बैक्टीरिया हमारी बॉडी के अंदर एंटर करता है, ह्यूमन बींग्स की बॉडी के अंदर एंटर करता है थ्रू द फूड, मिल्क और वाटर कंटामिनेटेड बाय कांटेक्ट विद फीकल मैटर ऑफ द टाइफाइड पेशेंट। जो टाइफाइड पेशेंट होता है उसके फीकल मटेरियल के कांटेक्ट में आकर के कोई वेक्टर जो है, या वेक्टर जैसे कि वाटर हो गया, फूड हो गया, या कोई इंसेक्ट हो गया, वो हमारे फूड को जो जैसे इंसेक्ट जो है कोई टाइफाइड पेशेंट है उसके फीकल मटेरियल या वेस्ट मटेरियल पे
सिट करता है और उसके बाद जो है वो बैक्टीरिया वहाँ से उठा करके फूड पे जो है बैठ जाता है। इसीलिए हम कहते हैं कि फूड को जो है ओपन स्पेस में हमें नहीं छोड़ना चाहिए, तो वो उसको कंटामिनेट कर देता है। और अगर उसको हेल्दी पर्सन भी उस फूड को, वाटर को, मिल्क को, जो भी चीज़ है उसको ईट करेगा तो उसको टाइफाइड हो जाएगा। और ये ज़्यादातर जो है हाउस फ्लाइज से होता है। जो सिम्टम्स हैं टाइफाइड के वो 10 से 14 दिन के अंदर अपीयर हो जाते हैं। तो इसमें हम ये बात बिल्कुल क्लियर करेंगे, द सिम्टम्स ऑफ टाइफाइड फीवर अपीयर्स इन अबाउट 10 to 14 डेज। 10 से 14 दिन के अंदर जो है ये दिखाई देने लग जाते हैं। नेक्स्ट इसमें हम बताएंगे बेटा, बात करेंगे सिम्टम्स की, किसके सिम्टम्स होते क्या क्या हैं। सिम्टम्स की बात करेंगे टाइफाइड के, तो इसमें सिम्टम्स आते हैं। फर्स्ट इसमें हम बताएंगे हेडेक एंड टाइफाइड फीवर इज कॉमन। एंड टाइफाइड fever is common and at maximum stage in afternoon। और दोपहर के समय ये जो है अपनी मैक्सिमम स्टेज पे होते हैं। नेक्स्ट जो सिम्टम इसके अंदर बताएंगे बेटा हम, वो है हाई फीवर इन द सेकेंड वीक। हाई फीवर इन द सेकेंड वीक, सेकेंड वीक ऑफ इन्फेक्शन हम कह सकते हैं बेटा। यहाँ इन्फेक्शन होने के बाद या टाइफाइड होने के बाद उसके दूसरे सप्ताह के अंदर जो है हाई फीवर होगा। नेक्स्ट इसके अंदर हम बता सकते हैं कंटिन्यूअस फीवर विद सम डिसऑर्डर्स लाइक स्लो पल्स, continuous fever with some disorders like slow pulse, पल्स रेट जो है वो स्लो हो जाता है। दूसरा हम इसमें बता सकते हैं डायरिया, दस्त जो है लग जाते हैं। with water green stool and eruption of rosy spots on the body of the patient and eruption of rosy spots, लाल रंग के जो है धब्बे हो जाते हैं पेशेंट की बॉडी पे, on the body of patient। ये जो है टाइफाइड फीवर के सिम्टम्स हैं। नेक्स्ट इसके अंदर हम बताएंगे बेटा ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट क्या हो सकता है टाइफाइड का, तो ट्रीटमेंट की बात अगर करें तो देयर आर स्टैंडर्ड ड्रग्स सच एज, कुछ ड्रग्स हैं जो इसको क्योर कर सकते हैं, सही कर सकते हैं, सच एज क्लोरोमाइसिटीन विच क्योर टाइफाइड। कुछ ड्रग्स हैं जैसे कि क्लोरोमाइसिटीन हो गया, ऐसे ड्रग्स लेने से जो है टाइफाइड फीवर क्योर हो जाता है या सही हो जाता है। नेक्स्ट इसके अंदर हम बताएंगे प्रिवेंशन, किस तरीके से इस बीमारी से बचा जा सकता है। तो प्रिवेंशन की अगर बात करें तो फर्स्ट पॉइंट इसमें हम बताएंगे बेटा प्रॉपर सैनिटेशन डिस्पोजल ऑफ, क्योंकि ये फीकल मटेरियल के कारण होता है। फीकल मटेरियल अगर इन्फेक्टेड पर्सन पे फ्लाइज वगैरह, हाउस फ्लाइज वगैरह सेट कर जाते हैं और उसके बाद किसी फूड, मिल्क या अदर मटेरियल जो फूड मटेरियल है उस पर अगर सेट करती हैं तो वो फूड कंटामिनेट हो जाता है और वो एक हेल्दी पेशेंट भी अगर उसको ईट करेगा या एंगल्फ करेगा तो उसको ये बीमारी हो जाएगी। तो इसमें हम बताएंगे प्रॉपर सैनिटेशन एंड डिस्पोजल ऑफ fecal
मटेरियल और मेट्रो। सेकंड इसमें हम बताएंगे TAB टैब वैक्सीन प्रोवाइड्स इम्यूनिटी। ये टैब वैक्सीन जो है इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है। अगर इसको हम ले लेंगे 3 साल तक ये जो है हमें बचा के रखेगा टैब वैक्सीन। टैब वैक्सीन टाइफाइड बेसिली या पैराटाइफाइड ऑर्गेनिजम्स को किल करता है। इसके बारे में हम बताएंगे, इस वैक्सीन के बारे में। टैब वैक्सीन किल्स टाइफाइड बेसिली और पैराटाइफाइड ऑर्गेनिजम्स। और लास्ट इसमें प्रिवेंशन हम बताएंगे, टाइफोरल ओरल वैक्सीन आल्सो प्रिवेंट टाइफाइड। टाइफोरल ओरल वैक्सीन भी आता है जो कि क्या करता है, अगर ओरली इसको हम लेंगे तो ये भी जो है प्रिवेंट करता है, आल्सो प्रिवेंट्स टाइफाइड। ये भी जो है टाइफाइड से हमें बचाता है। तो ये प्रिवेंशन से टाइफाइड के। नेक्स्ट जो डिजीज़ है इसके अंदर वो है डायरिया। और इसके बाद जो लास्ट जो डिजीज़ है या एग्जाम्पल ऑफ डिजीज़ है जो बैक्टीरिया के कारण होती है वो है पेप्टिक अल्सर। इसके बाद ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो जाएगा। आज के लिए इतना ही बेटा, कल हम डायरिया के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।